हाँ बेटा, हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए एक हम अनसीन पैसेज लेके आए हैं बेटा, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में इस साल पूछा गया है। ठीक है भाई, 7 सेट हैं। अब किस में पूछ लिया जाए तो हम आपको सब बताएं बेटा। एक चीज़ बताएं बेटा, हमने आपसे कहा था कि हम एक एक चीज़ आपको सब क्लियर करेंगे। तो जो जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो, आप गर्व से कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर जी ये आप नहीं बताया, ये आप नहीं बताया। ठीक है, तो उसको आप पूछिए, तभी तो हम बताएंगे कि कहाँ समस्या है तुमको। नहीं तो आज जो है अपठित वाला अनसीन पैसेज अंग्रेजी का जो एमसीक्यू में आता है, यानी कि एमसीक्यू निशान लगाने वाला नहीं होता है, तो इसको जो है आप कैसे करोगे, इसको देखो बेटा। एक पैसेज है तुम्हारे सामने है, लिखा है बेटा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, शुरू करें। अब ये तुम्हारे सामने स्टेंजा है, इसको आप पहले पढ़िए, तभी तो आप निशान, जब समझोगे तभी तो निशान लगाओगे। अपठित है, अनसीन पैसेज है। लिखा है सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता थे। हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम, नेताजी, उनके देशवासी उन्हें नेताजी कहकर बुलाते थे। बिकॉज, क्योंकि ही लेड देम ऑन द राइट पथ, वह सही रास्ते पर उनको लेकर के चले। ही लेड देम ऑन द राइट पथ, वह सही रास्ते पर उनको लेकर के चले। ही वॉज इम्प्रिजन्ड मेनी टाइम्स, वह कई बार जेल भेजे गए। इम्प्रिजन्ड, जेल, वह कई बार जेल भेजे गए। बट ही सून फाउंड आउट, लेकिन उन्हें जल्दी ही पता लग गया कि मोर एफर्ट शुड बी मेड टू मेक इंडिया फ्री, ज्यादा प्रयास भारत को स्वतंत्र करने के लिए करना चाहिए। लेकिन उन्हें जल्दी ही पता लग गया कि भारत को स्वतंत्र करने के लिए ज्यादा प्रयास की आवश्यकता है, यानी उसे ज्यादा प्रयास करना चाहिए। द ब्रिटिश पावर वाज गेटिंग वीकर इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अंग्रेजी ताकत द्वितीय विश्व युद्ध में ज्यादा कमजोर होती जा रही थी। द ब्रिटिश पावर वाज गेटिंग वीकर इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अंग्रेजी ताकत द्वितीय विश्व युद्ध में ज्यादा कमजोर होती जा रही थी। He thought of seeking it from all sides, उन्होंने हर तरफ से इसके नींव को हिलाने के बारे में सोचा। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। वन डे, एक दिन, ही escaped from कलकत्ता इन द गाइज ऑफ ए पठान, एक दिन वह पठान के भेष में कलकत्ता से भागे, कलकत्ता से निकल पड़े। एंड वेंट टू जर्मनी वाया पेशावर, और पेशावर से होते हुए जर्मनी चले गए। कहाँ चले गए? जर्मनी। फ्रॉम जर्मनी ही वेंट टू जापान, जर्मनी से वे जापान चले गए। ही ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना को ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना की को क्या किया? ऑर्गेनाइज किया। दैट माने जो सेना फाट मेनी बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस, जिस सेना ने अंग्रेजी ताकत के खिलाफ बहुत सारे युद्ध लड़े। ही सेड टू द कंट्रीमैन, ही सेड टू हिज कंट्रीमैन, उन्होंने अपने देशवासियों से कहा, क्या कहा? गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, एंड आई विल गिव फ्रीडम,
मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा। यह नेताजी ने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अब इस पर क्वेश्चन पूछा गया बेटा, उस क्वेश्चन का आपको जवाब जानना है और आपको भरना भी है, ठीक है। तो कैसे भरोगे, देखिए इधर क्वेश्चन पहला क्या बेटा, हु वाज सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस कौन थे, यह प्रश्न है। अब नीचे 4 ऑप्शन दिए गए बेटा, पता करना है कौन थे। ए ग्रेट मर्चेंट, गलत है। ए ग्रेट आर्टिस्ट, गलत है। ए ग्रेट साइंटिस्ट, गलत है। ए ग्रेट लीडर, यही डी जो है आपका ऑप्शन सही है, यानी डी वाले कॉलम को भरना बेटा, ए ग्रेट लीडर। अब दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, भारतीय राष्ट्रीय आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था बेटा। पहला है सरदार पटेल, गलत है बेटा। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, गलत है बेटा। तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, यही आपका जवाब सही है, यानी सी ऑप्शन आपका सही बेटा। सी ऑप्शन पर आपको निशान लगाना बेटा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, हु सेड दिस, इस बात को किसने कहा था। बताइए, महात्मा गांधी ने कहा था, नहीं। भगत सिंह ने कहा था, नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, यही जवाब सही था। यानी कि आपका तीसरे क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, पक्का। तो आपको इस प्रकार से अनसीन पैसेज करना है। थैंक यू।